नमस्कार उत्तम जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, एनबीसी 24 को भी नमस्कार। और मतलब आप लोग जो बोलने का मौका दिए हैं इसके लिए हृदय तल से जी। आभार। उत्तम जी, जुलाई महीना आ गया है और जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता में बहाली करने की बात कही गई थी। तो क्या लगता है, क्या कुछ प्रोसेस अब चल रहा है और कहाँ तक जो प्रोसेस है वो पहुंचा है? देखिए कि जुलाई महीने के अंतिम माह में अंतिम सप्ताह तक अपर मुख्य सचिव सर के द्वारा बोला गया था, दीपक सर के द्वारा, कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए नियुक्ति मंगवा कर हम 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। जी। और अभी अंतिम सप्ताह में अभी 15 दिन देर है। अभी 10-11 तारीख ही है, 10 तारीख ही है, तो अभी 15 दिन देर है। तो थोड़ा सा हम लोग विज्ञप्ति पे ही अभी रिक्ति पे विज्ञप्ति पे चर्चा कर रहे हैं। और पूरे जगह जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करने के बाद पूरी जगह से रिक्ति मंगवा के और उसके बाद फिर विज्ञप्ति के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जुलाई के अंत सप्ताह में एनी हाउ किसी भी कीमत पे जारी हो। और जहाँ कहीं भी अगर रिक्ति के लिए दिक्कत हो रहा है तो हाँ, हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से भी बात कर रहे हैं कि शिक्षक और उत्तम छात्र जी उत्तम अनुपातिक। जी उत्तम जी, देखा जाए तो रिक्तियां जो है वो कहीं कहीं नहीं मिल पा रही है। वहीं तमाम जो अधिकारी हैं, जो डीओ ऑफिस में अधिकारी बैठते हैं, वो भी कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। वहीं अभ्यर्थी परेशान है। जिस तरीके से भोजपुर से भी वीडियो निकल के आया था, हमने चलाया था, आपने देखा होगा। तो क्या कहिएगा जी इस जी पे? जी। देखिए उसके लिए ऊपर से फिर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक लेटर निकाला है, अभिषेक सर। और उसके बाद पूरी जिला शिक्षा पदाधिकारी को फिर से एक संज्ञान दिया है कि आप नए शिक्षक छात्र अनुपातिक रेशियो के हिसाब से पूरे बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ये अनुपातिक रेशियो का के हिसाब से ही रिक्ति भेजने का कार्य करें। और ये एक अंतिम डेडलाइन शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है, उस डेडलाइन के अंतर्गत ही आप अपना रिक्ति को भेजने का कार्य करें, जिससे 7वीं चरण प्राथमिक जी। विज्ञप्ति जुलाई तक आने की प्रबल संभावनाएं हैं। और दो दो दिन पहले भी बोले हैं, शुक्रवार को भी बोले हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक सर, कि हम प्रयासरत हैं कि आप लोग को बहुत जल्द 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति दे दें। उत्तम जी, लगातार आश्वासन मिल रहा है। इस बार आश्वासन मिला है तो क्या लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों की बहाली हो जाएगी इस बार? बिल्कुल सर, देखिए उम्मीद है और की जरूरत भी है, ये दोनों बातें हैं। और ये उम्मीद इसलिए है कि हम लोग विगत 4 सालों से अभिषेक सर देख रहे हैं कि हम लोग प्रयासरत हैं और 4 सालों से मेहनत और मतलब प्रयास कर रहे हैं, जी। जिसके कारण आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर एक प्रयास के बाद भी हम लोग को एक मतलब सिर्फ आश्वासन मिला है। और इस बार शिक्षा विभाग से हम लोग पूर्ण मतलब उम्मीद जगा बैठे हैं कि हम लोग को इस बार नोटिफिकेशन आएगा। 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति 7वां जी। चरण जो है जुलाई के अंत तक एनी हाउ किसी भी कीमत पर आना चाहिए। बिकॉज अब जितनी भी कार्यवाही है वो कार्यवाही कर ली गई है, रिक्ति मंगवाने का कार्यक्रम किया जा रहा है और पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी निर्देशित किया जा रहा है। तो इससे हम लोग पूर्ण रूप में आशान्वित है सर कि 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जुलाई अंत तक आने की प्रबल संभावनाएं हैं। उत्तम जी, बीटेट आयोजन करने की बात कही जा रही है। कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बीएड डीएलएड किए हुए हैं, और आप सीटेट के अभ्यर्थी हैं। तो क्या इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए सर, हम तो ये कहना चाहते हैं अभिषेक सर कि जी। एक बात समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी बीटेट तो किसी भी हाल में उचित है भी नहीं और होना संभव भी नहीं है और मांग भी अनुचित है। ये तीनों मामलाएं हैं। ये मामला जी। इसलिए है कि कहीं सब कोई लोग अर्हता प्राप्त करके 4 साल से वंचित हैं और उन लोग अभी बीएड और जो डीएलएड है वो फर्स्ट ईयर में अभी हैं। और उन लोग कह रहे हैं कि 7वां चरण को रुकवाओ, ये नहीं कि अपना बीटेट का आयोजन करवाओ। हमें कहना है बीटेट का आयोजन का मांग तो सही है, और ये कहीं से सही नहीं है कि 7वां चरण के पहले बीटेट हो। इसलिए कि 7वां चरण ऑलरेडी प्रस्तावित है और 7वां चरण की हरी झंडी हो जी। चुकी है, जो विभाग में हो चुकी है। और कार्यपालिका न्यायपालिका के हिसाब से हम लोगों को पूर्ण रूपे न ऊपर से जब शिक्षा मंत्री जी बोल दी है कि अभी बीटेट का आयोजन नहीं होना है, सीटेट पास जी। उम्मीदवार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और पहले से बीटेट जी। पास उम्मीदवार अभ्यर्थी मेरे पास है, तो अभी बीटेट आयोजन होने का कहीं जरूरत ही नहीं है। और मामला ये से भी समझने की जरूरत है सर कि अगर कोई ट्रेन को हम पकड़ने जा रहे हैं और घर से निकले नहीं, बोलिए ट्रेन ही रुकवा दीजिए, तो यही मामला वहां पे भी आ जाता है कि ऑलरेडी जब जी। 7वां चरण प्रस्तावित है तो फिर आप पूरी अर्हता भी गेन नहीं किए हैं और अभी डीएलएड भी पास नहीं किए हैं, सीटेट भी पास नहीं किए हैं और उन लोग बोल रहे हैं कि जी। बीटेट बीटेट होना चाहिए। भाई कहाँ पहले से आप सोए हुए थे? बीटेट हो अच्छी बात है, मगर ये कहीं से उचित जी। नहीं है कि 7वां चरण ऑलरेडी अब जब जान रहे हैं सर कि जुलाई अंत में आने वाली है और इसके पहले 7वां चरण के जी। पहले बीटेट हो,
इसका मतलब है कि इनके चलते इनको डिले किया जाए। या अर्हता पूर्ण नहीं किए हैं और अर्हता गेन नहीं करने के कारण इन लोग सोच रहे हैं कि 7वां चरण को ही फंसाओ, जो कि बिल्कुल भी न्याय उचित है और किसी तरह से मतलब ये उचित नहीं है। और बात रही आंदोलन करने की और ये करने की सर, गर्दनी बाग में कहीं जाने की या बैठने की, तो देखिए हम तो ये कहना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक अधिकार हम लोगों का है कि आप किसी भी चीज को मांग कर सकते हैं, मगर कहीं से ये उचित नहीं है। जो मांगने लायक होगा गवर्नमेंट को वही चीज मांगेगी ना। अब कहीं हम बैठ जी के पटना के गर्दनी बाग में बोलने लगेंगे कि हमें प्रधानमंत्री का कुर्सी दिला दो, ये संभव है? वैसे ही इसी तरह की जी बातें हैं कि और जब बीटेट अभी सब आपको सरकार बोल रही है कि नहीं होना है। ऑलरेडी मेरे पास बीटेट के पास उम्मीदवार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और उसके बाद बिल्कुल 7वां बिल्कुल। चरण के बाद मंत्री जी भी बोल दिए हैं कि 7वां चरण के बाद आप लोगों का बीटेट का आयोजन किया जाएगा। 8वां चरण के पहले तो ऐसा तो नहीं है कि 7वां चरण लास्ट हो गया इसके बाद कोई चरण आना नहीं है। तो ये इन लोगों को सर देखिए मांग कोई भी न्याय उचित नहीं है और ये बहाली को डिले करवाना चाहते हैं। जो कुछ कोई हिसाब से देखिए हम लोग जी चाहते हैं कि बहाली हो, किसी तरह से बिहार की दशा बदले, शिक्षा में सुधार हो, और ये लोग सोचते हैं कि शिक्षा में डिले हो। अभी हम लोग अर्हता गेन कर लें, अभी तो ऐसे ऐसे मेरे उसमें साथी मिले जी हैं जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में है अभिषेक सर, और बीएड फर्स्ट ईयर में है और कह रहे हैं कि 7वां चरण के पहले बीटेड हो। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है सर, इसलिए हम लोग जी ये बात साफ आपके के माध्यम से कह देते हैं कि सर किसी भी हालत में अभी बीटेड का आयोजन होना नहीं है, जो हमारे माननीय शिक्षा निदेशक भी बोल दिए और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बोल दिए। इन लोग दिशा बिल्कुल के बिल्कुल विपरीत बल लगाने से बिल्कुल। तो आपने सुना है सीटेट के अभ्यर्थी हैं उत्तम। उत्तम का साफ साफ कहना है कि बीटेट आयोजन किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने भी यह बात कह दिया है और शिक्षा निर्देशक जो हैं, जो बिहार के अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग, उन्होंने यह भी साफ साफ कह दिया है कि जो बीटेट का पात्रता परीक्षा है वो अभी नहीं होगा, पहले 7वां चरण का जो बहाली प्रक्रिया है सीटेट का वो होगा। फिलहाल आश्वासन इन लोगों को मिला है तमाम सीटेट अभ्यर्थियों को कि जो बहाली है वो जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता में हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जुलाई आ गया है और अंतिम हफ्ता आने की इंतजार कर रही है अभ्यर्थी। वहीं तमाम अनेक जगहों पर रिक्तियां मंगाई गई है, वहीं कुछ कुछ जगह ऐसा है जहां पर रिक्तियां अभी तक नहीं आया, अभ्यर्थी परेशान है। फिलहाल तमाम रिक्तियां जो है वो मंगवाया गया है और धीरे धीरे आ भी रहा है। उत्तम ने यह साफ साफ कहा है कि हमें विश्वास है बिहार के शिक्षा मंत्री पर और जो अपर मुख्य सचिव हैं उन पर। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इनकी बहाली कब तक होती है, क्या जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता में होती है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे इस पे आगे भी चल के, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।